नमस्कार। GMV एकलव्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम MA फाइनल ज्योग्राफी की नगरीय भूगोल की सेकंड क्लास का वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसमें आपको अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बन जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। उसमें एक पार्ट पहले डल चुका है। मानव अधिवासों का वह परिदृश्य जो नगरीय प्रकार की विशेषताओं को अपने पास रखता है नगरीय अधिवास कहलाता है। नगरीय अधिवासों की विशेषताएं क्या खास विशेषताएं होती हैं इन अधिवासों की? सामाजिक जीवन स्तरीय असमानता, धनी वर्ग के जीवन स्तर पर रहन सहन, खान पान आदि में स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। औपचारिकता, दिखावपन, मिलनसार का अभाव, एकल परिवार प्रणाली आदि इसकी विशेषताएं होती हैं। प्रकार्यात्मक असमानता, गैर प्राथमिक कार्यों में 75% से अधिक पुरुष लगे होते हैं और प्राथमिक जो कार्य हैं वो तो आप जानते ही होंगे, जो ज़मीनी स्तर से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे खेती करना, खनन, कृषि के अलावा मत्स्य उत्पादन, ये सब प्राथमिक कार्यों के तहत आता है। तो उसको छोड़ करके 75% से अधिक जो आबादी हैं वो यहाँ इस कार्य में लगी होती हैं। शहरों में पुरुष कार्यशील श्रम संलग्न रहता है। नगरीय अधिवासों में विभिन्नताओं की कार्यात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं और जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, उच्च जनघनत्व पाया जाता है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक, 75% गैर कृषि कार्य के संदर्भ में और 5000 से अधिक जनसंख्या इनमें रहती है। भारत में नियोजन की दृष्टि से गैर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न जनगणनाओं में भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई है। 1991 की जनगणना में नगरों के 6 वर्ग स्वीकार किए गए हैं, जिनमें नंबर 1 है 1 लाख से अधिक जनसंख्या, यानी कि भारत में इस वर्ग से संबंधित नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। ऐसे शहर अधिक हैं जिनमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो। 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले, फिर 20,000 से 49,999 तक की जनसंख्या वाले, 10,000 से 19,999 जनसंख्या वाले। इस वर्ग में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। 5,000 से कम इस वर्ग में नगरों की संख्या भारत में सबसे कम है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि तीव्र प्रकार से होती है, इसे ही नगरीकरण कहा जाता है। नगरों में जनसंख्या किस कारण से बढ़ती है? तो उसके 3 कारण हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक वृद्धि, जो कि जन्म और मृत्यु के कारण होती है, जन्म दर के कारण होती है। दूसरी है अप्रवासियों से वृद्धि, यानी कि बाहर के दूसरे शहरों के या दूसरे गाँवों से जो लोग आकर के वहाँ बस जाते हैं, वह अप्रवासियों से। और नगरीय प्रशासनिक दृष्टि से तो इस तरीके से यहाँ नगरों में अत्यधिक वृद्धि होती जाती है जनसंख्या की। तो इस तरीके से यहाँ इस प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहा जाता है। धन्यवाद। आज के लिए ही इतना ही।